मिम्मा तुहिब्बुन, जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा महबूब है। कुछ लोग इसका मतलब समझते हैं कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में अपनी तमाम महबूब चीज़ खर्चा करना है, सारी चीज़ नहीं करना है। मिन, लफ्ज़ मिन का मतलब है महबूब और पसंदीदा चीज़ों में से बाज़ चीज़ अगर खर्चा कर दोगे तो तुम नेकी को पा सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कुरान में मिन तबईज़ के लिए है, बाज़ चीज़ को बताने के लिए, ऐसे इस हदीस के अंदर भी नबी ने उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा, क्या सुना दे अल्लाह? कब्र के थोड़े से अजाब अगर सुना दे तो क्या नहीं करोगे? ला तदाफनु, तुम कभी भी अपने मुर्दे को कब्र में दफनाओगे ही नहीं। ये सिर्फ सुनने की बात हो रही है मेरे भाई, देखना बहुत दूर की बात है। अच्छा ये बताओ, किसी को सज़ा मिल रही हो, एक होता है हम उसकी आवाज़ को सुने वो चीख रहा है, और एक होता है हम उसको सज़ा होते हुए सामने से देखें। आपसे मैं जवाब चाहूँगा, ज़्यादा भयानक आपको कौन सी चीज़ नज़र आएगी? सुनी हुई आवाज़ या वो मंजर जो आप देख रहे हैं? बताओ, यहाँ पीछे किसी को, दीवार के पीछे किसी को मारा जा रहा हो, वो चीख रहा हो, हमारे सामने सिर्फ आवाज़ आए, और एक बंदे को हमारे सामने ही वो सज़ा दी जा रही है, हम उसको देख रहे हैं, कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक है बोलो? सुनी हुई या देखी हुई? देखी हुई। अल्लाह के नबी ने देखने का तस्करा ही नहीं किया है। कब्र के अजाब को देखना तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में तो तसव्वुर ही मत करना। अगर सुन लो, ला तदाफनु, तुम कभी भी अपने मुर्दे को दफन नहीं करोगे। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस्लाम से मुर्तद होकर कुफ्र की हालत में मरते हैं, उन्हें कब्र के अजाब को भी झेलना पड़ता है। लिहाजा ज़रूरत अपने ईमान को पहचानने की है, उसकी वैल्यू को जानने की है। तो सबसे पहली वजह हो गई। दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं रख रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मखलूत तालीम, मिक्स एजुकेशन सिस्टम है। ये क्या होता है? आज हमारी लड़कियां हैं, वो लड़कों के साथ एक क्लासरूम में बैठ कर के इल्म हासिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? एक क्लासरूम तो छोड़ें साहब, एक ही बेंच पर, एक ही टेबल पर हमारी मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भी बैठ कर के इल्म हासिल कर रही है। यकीन ना हो तो जाकर बड़े बड़े शहरों का मुआयना कर लें, या कुछ लोग अगर पढ़े हों वहाँ से, तो आप उनसे हालात मालूम कर सकते हैं। कौन सी शरीयत हमें इसकी इजाज़त देती है? आप कहेंगे क्यों हमारी लड़कियाँ तरक्की ना करें? भाई, हम कब तरक्की के मुखालिफ हैं? आप इंतज़ाम क्यों नहीं करते हैं? आप इंतज़ाम करें, गर्ल्स कॉलेज खोलें, शौक़ से पढ़ाएं। लड़कियों को ज़रूरत है। जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमारी मुसलमान लड़की भी कोई डॉक्टर होना चाहिए। जब हमें अपने घर में कोई केस मिलता है, हर मामले में ज़रूरत है, लेकिन शर्त यह है कि उसूल के तहत होना चाहिए। अच्छा, एक नुकसान मैं आपको बताऊं, ये मिक्स एजुकेशन सिस्टम जो होता है, ये मखलूत तालीमी निज़ाम का नुकसान क्या होता है बताऊं आपको? जब हमारी कोई मुस्लिम लड़की बराबर रेगुलर गैर मुस्लिमों के कल्चर में, उनके समाज में, उनकी सोसाइटी में रहती है, सुबह दोपहर शाम उसी में होता उनका, तो इंसान जिस माहौल में रहता है धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। वो उनके ईद पर, उनके बकरीद पे उनको मुबारकबादी देते हैं, वो इनके यहाँ खाने आते हैं, वो इनके ईद की सेवइयाँ खाती हैं, तो वो उनकी दिवाली का प्रसाद खाया करते हैं, उसकी मिठाई खाया करते हैं। ये इनको ईद मुबारक बोलते हैं तो वो उनको हैप्पी दिवाली बोला करती हैं, है ना? ये सब चल रहा है। उनके जितने भी शिरकिया त्यौहार हैं, तमाम पे बधाई देना, ये हम मुसलमान लड़कियों, हमारे मुसलमान लड़कियों की ये पहचान बन चुकी है, क्योंकि रहते रहते इंसान उसी कल्चर का आदी हो जाता है। और जब इंसान बहुत दिनों तक उसमें घुल मिल जाता है ना, तो ये बात मुझे आप कहने दीजिए कि वो इस्लाम को और गैर इस्लाम को एक ही खाने में ला करके डाल दिया करती है। वो उसी नज़र से इस्लाम को भी देखती है, उसी नज़र से वो गैर इस्लाम को, दूसरे धर्म को भी देखने की कोशिश किया करती है। और इसका नुकसान, एक चीज़ मैं आपको एक वाक़या देकर के आपके सामने रख करके बता रहा हूँ। ये वाक़या गुजरात का है। वहाँ पे एक जगह वापी है, वहाँ पे एक लड़की थी, वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी। एक लड़का एक बार उसके घर पे आया, उसी का हम उम्र लड़का है, और उसकी माँ के पास आया और पूछता है कि आंटी आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी लड़की से हमें मुलाकात करनी है। तो माँ मुकम्मल नमाजी है, मैं जानता हूँ,
उसके बाप को जानता हूँ, मैं उसकी माँ को जानता हूँ, मैं गवाह हूँ इस मामले में, बड़े नेक हैं। बाप की आप शरई उसका हुलिया देखेंगे तो आप कहेंगे कितना बड़ा मुत्तकी होगा, और वाकई है, वो नमाजी है, पाबंद है, रोज़े का पाबंद है वो बंदा, माँ भी वैसे ही है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? वो लड़का आ करके जब सवाल कर रहा है कि आपकी बेटी से हमें मुलाकात करना है, मैं आपकी बच्ची के स्कूल का स्टूडेंट हूँ, उसके साथ में पढ़ता हूँ, उसका क्लासमेट हूँ, वहाँ पे इस माँ को एतराज़ होना चाहिए था, तुम हमारे बच्चे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते हो, शायद तुम्हारे कुछ मामलात होते होंगे, कोई तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको स्कूल में तुम पूरा कर सकते हो। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम एक मुसलमान घराने में उसकी माँ के सामने आकर के उसकी बेटी से पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी मजाल कैसे हुई? सवाल उस माँ को ये करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की कसम उस औरत ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, बल्कि बड़ी आसानी के साथ उस बेटे को बता देती है, उस नौजवान लड़के को जो उसी की उम्र का है, उसको बताती है कि बेटे, हमारी बेटी अंदर के बेडरूम में मौजूद है। वो लोग हाल में बैठे हुए थे और वो नौजवान लड़का उस लड़की के पास जाता है। थोड़ी देर के बाद जो उसको ज़रूरत थी वहाँ से वो फिर वापस होकर के निकल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी गैरत को क्या हो गया है? आज हम अपनी नौजवान बहन बेटियों के बेडरूम में भी एक अजनबी को भेजते हुए ज़र्रा बराबर हिचकिचाहट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी नौजवान लड़कियाँ अगर किसी के पास बैठेंगी तो उनसे बातचीत भी तो होगी, व्हाट्सअप नंबर होगा, मैसेंजर पे बात होती है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे आजकल ऐसे प्लेटफार्म है जहाँ से उनके बिगड़ने का चांस है। इस बात को आप माने या ना माने। अच्छा, आप ये बताएं, आपकी मुस्लिम लड़की जब कहीं जाती होगी तो अपने आसपास उठने वाले गैर मुस्लिम लड़के से या मुस्लिम लड़के से किस अंदाज में बात करती होगी? इतना तो पता ही होगा। किस तरीके से नरमो नाजुक लहजे में बात की जाती है, क्या ये कोई बताने की बात है आपको? ये तो आपको अच्छे से आइडिया है। हमारी शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? आइए ज़रा दलील देख लेते हैं। सारी बातों का तोड़ मैं दलील से कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नबी की बीवियों को मुखातब किया है, बड़ी बेहतरीन आयत है। या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तफ़ज़अन बिल क़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मकाम तो इनसे बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, तुम उनसे बहुत अलग मकाम और मर्तबा रखती हो। यहाँ पे अल्लाह अपने नबी की बीवियों को क्या कहना चाह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक कीमती पैगाम देना चाहता है। इन इत्तक़ैतुन्ना, ऐ मेरी नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? फला तख़ज़अन बिल क़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ के अंदर कभी भी लचक पैदा नहीं करना, अपनी आवाज़ में तुम कभी नरमी पैदा नहीं करना। क्या हो सकता है? आगे अल्लाह इसका नुकसान बता रहा है। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, अगर तुम नरम अंदाज में किसी से भी बातें करोगी, किसी से अपने इस अंदाज में बात करोगी, सामने वाला बंदा अगर तुम्हारे बारे में ऐसी बातों को सुनेगा, अगर वो दिल का बीमार आदमी है, उसके दिल में कोई खोट भी तो पैदा हो सकती है, हो सकता है वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल भी पाल सकता है। अब मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर लेता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आर्डर किनको कर रहा है? अल्लाह यहाँ पे नबी की बीवियों को हुक्म फरमा रहा है। अब दूसरा सवाल आपसे मैं करता हूँ, नबी की बीवियों को किनके सामने ज़्यादा बातें करना पड़ती थी? आपका जवाब होगा कि नबी के सहाबा से वो बातें किया करती थी, नबी के सहाबा के सामने उनको ज़्यादा बोलना पड़ता था। अच्छा, नबी के सहाबा को छोड़ दें, उसके बाद ताबई, और इन दोनों ज़माने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना है, उसके बाद फिर वो बेहतरीन ज़माना होगा जो उसके बाद होगा। ये बेहतरीन ज़माने की बात चल रही है। और वो सहाबा
उनके दिल में भी कोई खोट पैदा हो सकता है अगर वो नबी की बीवियों की नरमो नाजुक और लचीलेदार आवाज़ को उनके सुन ले। अच्छा, ये सहाबा क्या हैं, इनके बारे में बस कुरान की एक आयत है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम जिस तरीके से ईमान लेकर के आए हो, अगर ये दूसरे लोग भी उसी तरीके से ईमान ले आए, फ़क़द इहतदौ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी गारंटी लेता है। अगर ये सारे लोग तुम्हारे तरीके से ईमान ले आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है फ़क़द इहतदौ, तो ये सारे के सारे लोग भी हिदायत याब हो जाएंगे, ये सारे के सारे लोग भी सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, हिदायत इनको मिल जाएगी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी के सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया है, कसौटी करार दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैमाना करार दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा का ईमान है। आप नबी के सहाबा के ईमान को समझ चुके हो तो आप ज़रा सुनो, फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ नबी की बीवियों, है मेरे नबी के सहाबा बहुत ज़्यादा नेक, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर उनके सामने भी तुम नरम अंदाज में बातें करोगी तो हो सकता है इंसान होने की हैसियत से कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इंसान तो खताकार है, हर इंसान गुनहगार है। इस इंसान होने की वजह से, बशर होने की वजह से नबी के सहाबा के दिल में भी तुम्हारे बारे में कोई ख्याल आ सकता है। लिहाजा फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तुम अपनी आवाज़ के अंदर लचक पैदा नहीं कर सकती हो। अगर नबी की बीवियों को इजाज़त नहीं सहाबा के सामने वैसी बात करें तो हमारी ये नौजवान लड़कियां 15, 18, 20 साल की और उनके हॉस्टल में रहने वाले, उनके बेंच पर बैठने वाले लड़कों से एक्सक्यूज़ मी, हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, ये जुमले बोलने की इजाज़त इनको किसने दिया है? बस इसी का जवाब मुझे आपसे चाहिए। और अगर ये चीज़ जायज़ नहीं है तो रब्बे काबा की कसम हमें इस पहलू पे गौर करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे क्यों, इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्या हरज है? लोग यही सवाल करते, प्रॉब्लम क्या है इसमें मौलाना? अगर ऐसा हम करें, हमारी बच्ची किसी के साथ उठे बैठे, ज़माना है, ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, फ़र्क क्या पड़ेगा? आइए एक हदीस देख लेता हूँ। मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलूँगा, आप इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं रख सकते, बस एक हदीस देख लेते हैं। अय्युमा इम्राअतिन इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय कज़ा व कज़ा यानी ज़ानिया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई भी औरत खुशबू हासिल कर ले, खुशबू लगाना अलग, खुशबू हासिल करना दूसरी बात। एक होता है हम इत्र निकाल के लगाएं, ये है खुशबू लगाना। एक होता है क्रीम पाउडर, कोई ऐसी चीज़ लगाओ उससे खुशबू मिल जाए, हासिल हो गई, लगाया नहीं अलग से वो परफ्यूम, वो इत्र का इस्तेमाल नहीं, बस ऐसे खुशबू हासिल हो जाए। अय्युमा इम्राअतिन इज़ा इस्तअतरत, खुशबू हासिल कर ले, उसको हासिल हो जाए। उसके बाद क्या हो, फमर्रत बिल मजलिस, अगर वो खुशबू हासिल करने के बाद मर्दों की मजलिस से सिर्फ गुजर जाए, किसी को देखे नहीं, किसी से बात ना करे, वो किसी मजलिस में बैठे नहीं, चली जाए, गुजर जाए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं फ़हिय कज़ा व कज़ा, नबी की नज़र में वो औरत वो ऐसी है, यानी ज़ानियतन, यानी वो औरत ज़ानिया है, वो औरत बद किरदार है, वो औरत हमारे नबी की नज़र में बद चलन है, ज़ानिया है, वो बदकार औरत है। अगर खुशबू हासिल करने के बाद निकलने वाली औरत नबी की नज़र में ये मकाम रखती है तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपको जवाब मिल चुका होगा। अगर हमारी 15-15, 20-20, 22 साल की बच्ची किसी दूसरे के पास बैठ करके एक टेबल पे अगर वो इल्म हासिल करे, जिसके दीन का कोई पता नहीं, वो बंदा कैसा है, वो किरदार में कैसा है, फिर आप हमें ईमानदारी के साथ बताना आपकी बेटी का उससे बात करना कैसा है, आपकी बेटी का उसके बगल में बैठना कैसा है। कुरान की एक आयत मुझे याद आती है, इब्लीस ने अपने वादे को पूरा किया है। हाँ, मुझे कहने दीजिए आप, फ़र्क सिर्फ इतनी बात का है कि इब्लीस ने अपने वादे को सच्चा करके दिखाया है। आइए सूरतुल हिज्र उठाकर देख लेते हैं, 5 आयतें। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी थी,
क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौमि युबअसून, तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह बयान फरमाता है, जैसे इब्लीस ने रब से मोहलत मांगी, अल्लाह कहता है जा मैंने तुझे मोहलत दे दिया, इला यौमिल वक़्तिल मालूम। ऐ इब्लीस जा, मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत देता हूँ, तेरी मर्जी, जो काम तू करना चाहे कर लेना, मैंने तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दिया है। अब आगे के अल्फाज देखें, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी। ऐ मेरे रब, तूने मुझे गुमराह किया है, ये जो आज मैं सीधे रास्ते से भटक चुका हूँ, आज जो मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए जहन्नमी बन चुका हूँ। बिमा अग़वैतनी, इसकी वजह यह है कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है। अल्लाह की कसम, हमारे रब पे ये इब्लीस इतनी बड़ी तोहमत लगा के आया है, रब को कितना नाराज़ किया होगा इस मरदूद ने। कहता अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है। मरदूद गुमराह खुद हो रहा है, इल्ज़ाम हमारे रब पे डाल रहा है। और हम बेचारे मुसलमान, हम उस इब्लीस की बातों में आते हैं, हम उसके उस चेले चपाटों की बातों में आते हैं जो हमारे रब को गालियाँ दे कर के आया है। ये गाली नहीं तो और क्या है, अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया है। क्या हमारा ईमान गवारा करता है? सोच के ज़रा बताना कि हम उस इब्लीस की बात को अगर हम मानते हैं तो क्या हमारा दिल गवारा करता है इस चीज़ के लिए? उसने कहा क्या था, वो चीज़ देख लेते हैं। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़। ऐ मेरे रब, जब मैं ज़मीन के अंदर जाऊँगा, मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को मुज़य्यन कर दूँगा, मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को बना सवार करके पेश कर दूँगा। इब्लीस ने गुनाहों को बनाया है, संवार दिया। हमारी लड़की का उस लड़के के बगल में बैठना हराम है, लेकिन इब्लीस ने उसको हमारी नज़र में इतना बेहतरीन बना दिया है कि हमें उसमें कोई हरज नज़र नहीं आता है। और लोग ये कह के उस बात को ठुकरा दिया करते हैं कि ये तो मौलवी लोगों की अपनी बातें हैं। मैंने कितनी माओं को अपने कान से ये कहते हुए सुना है, या कितने लोगों की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि जब उनकी बच्ची किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में धड़ल्ले के साथ जाया करती थी, वो बगैर किसी पाबंदी के किसी गैर मुस्लिम के साथ भी घूमा फिरा करती थी। लोग समझाते थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी। उनकी बच्ची जब फरार होती है तो आज उनको कहने पे ये हालात मजबूर करते हैं कि इसमें गलती मेरी है, काश मैंने आलिमों की बात को सुन लिया होता। इससे पहले कि कोई ऐसा मामला पेश आए, अपने आप को संवारने की ज़रूरत है। तो मखलूत तालीम में एक अहम रीज़न हुआ। अभी 3 चीज़ बयान कर पाया हूँ और मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा है नहीं। चौथी चीज़ पे आता हूँ। ये नौजवान हजरात आपके लिए है, ये आपके लिए जी, हालांकि ताल्लुक़ रखता है आपके बहन बेटियों से, लेकिन है आपके लिए। बहुत सारे बेचारे हमारे मुसलमान जो नौजवान लड़के होते हैं, उनकी दोस्ती किसी गैर मुस्लिम से अच्छी खासी होती है, भाई रहे, हमें उसमें एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए कि वो लड़का आपके घर में एंट्री कर सकता हो, वो लड़का आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके हाल में भी आ सकता हो, आपकी बहन बेटी लेटी हुई हो उसके पास भी वो एंट्री कर सकता हो। ऐसी पहचान की, ऐसी दोस्ती की इजाज़त हमारी शरीयत नहीं देती है। कभी कभी सुना गया कि आपके बरहेट का रहने वाला लड़का है, वो ज़रा मुंबई है, बेंगलोर कमाता है, दिल्ली चला गया है, और उसकी जवान बहन को कहीं शॉपिंग के लिए जाना है मार्केट में। घर में बाइक तो है, लेकिन उसको लेके जाने के लिए कोई नहीं है। वो नौजवान की कॉल आती है, कहाँ मालूम है? अपने गैर मुस्लिम दोस्त के पास, भाई ज़रा मेरी बहन को घर से उठाओ, बाइक पे बिठाओ और जा कर के शॉपिंग करा के ज़रा घर पे लाके छोड़ देना। ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें गलती किसकी है? ये वो नौजवान जो अपनी नौजवान बहन बेटियों को गैर मुस्लिमों के हवाले कर रहे हैं। नतीजे सामने ये आते हैं कि धीरे धीरे ये आने जाने से बात मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, और फिर वो बहरूपिया उनको झांसे देता है, शादी का झांसा दिला करके, ज़िंदगी भर खुश रखने का झांसा दिला करके, फिर उनके साथ क्या क्या बर्ताव होता है, कैसे वो इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, सारे हालात आपको मालूम है। तो नंबर 4 हुआ। नंबर 5 पे कुछ लोग बेचारे लालच में आकर के
अपने इस्लाम से फिर जाते हैं। कहीं पे किसी को आप देखेंगे पूरा का पूरा घराना ही गैर मुस्लिम बन गया, क्योंकि उनको लालच दिया गया है, लालच में आकर के वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो ये एक वजह होती है कभी कभी। एक और चीज़ बताऊं, खारजी कमेटी का दबाव, जहां मुसलमान कुछ कमज़ोर होते हैं तो बाहर के संगठन का और कमेटी का दबाव पड़ता है, इसकी वजह से बेचारे अपने इस्लाम को ही छोड़ बैठते हैं। तो एक बात मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आप इस्लाम पे अमल करोगे और आपके कदमों के नीचे फूल बिछाए जाएंगे, तो माफ़ कीजिए, ये वो रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस्लाम की जानिब लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, वो सारे मक्का के काफिर जो अल्लाह के नबी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, आपको बहुत ही ज़्यादा महबूब रखा करते थे, जैसे आप इस्लाम की तबलीग लोगों के सामने करना शुरू करते हैं, अचानक से सारे लोग आपके फिर दुश्मन हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे नबी की किसी से भी कोई ख़ानदानी दुश्मनी नाते, किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी किसी आदमी से नहीं थी, न तो आपकी ज़ात से कोई किसी को मामला था, लेकिन इस्लाम लाने की वजह से, इस्लाम की दावत देने की वजह से पूरा का पूरा अरब आपका फिर दुश्मन बन जाया करता है। फिर आपको इस तरीके से परेशान और टार्चर किया जाता है। अल्लाह के नबी मक्का में छुप करके भी नमाज पढ़ा करते, कोई आपके पीछे आता है और वो ऊँट की ओजड़ी नबी के पीठ पर डाल करके चला जाता है। कभी आप खड़े हैं तो आपके गर्दन में लाकर रस्सी या चादर डाल के उसको जोर से कोई खींच रहा है। कभी ये हो रहा है, कभी इस तरीके से आपको सज़ा दी जा रही है, कभी आपको परेशान करने का अलग अलग तरीका इख्तियार किया जा रहा है। कभी कभी तो मक्का के यही काफिर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बच्चों के साथ अपने घर में सोए रहा करते थे, ये रात ही में आपके दरवाजे पे कांटे बिछा करके चले जाते थे। जब सुबह को मोहम्मद रसूलुल्लाह के छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, उनके पैर में कांटा चुभेगा, फिर हमें अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी के सामने भी कांटे डाले गए, नबी की ज़िंदगी को भी अजीरन करने की कोशिश की गई। कभी आपके घर में खाना बन के रखा है, लोग आपके घर में बाहर से गंदगी डाल करके फेंक करके चले जाया करते थे। कभी आपके खाने में भी गंदगी और कूड़ा डाला जा रहा है, कभी आपके घर के सामने कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नबी इस काम से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी को अपना मकसद मालूम था। मक्का वाले सारा तरीका इख्तियार करके जब हार मान जाते हैं और उनको ये यकीन हो चुका कि मोहम्मद तो अपने इस काम से फिर बाज आने वाले नहीं, क्या किया जाए, हम परेशान हो चुके हैं। आखिर एक बड़े लेवल की एक मीटिंग बुलाई जाती है, दारुन नदवा के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है। वो बड़ी अहम मीटिंग थी, वहाँ पे बड़े बड़े कुरैश के सरदार को सिर्फ बुलाया गया था, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। एक आदमी उसमें आता है, वो बड़ा बुजुर्ग आदमी नज़र आ रहा था, बिल्कुल दाढ़ी रखे हुए है। लोगों ने सवाल किया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हुए हो, तो उसने बताया कि मैं नजद से आया हुआ हूँ। वो नजदी आदमी अपने आप को जो बता रहा था। अच्छा, उसको लोगों ने उस मीटिंग में शामिल कर लिया कि शायद हमारे मतलब की कोई बात ये कर जाए और अच्छा मशवरा दे दे, समझदार आदमी मालूम होता है। मीटिंग शुरू होती है कि मोहम्मद के साथ क्या किया जाए, इस्लाम तो दिन ब दिन फैलते जा रहा है। किसी ने मशवरा दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्का से निकाल करके भगा दिया जाए, मक्का के अंदर इस्लाम नहीं फैलेगा। लेकिन बात ये आती है कि मक्का से उनको निकाल दिया जाए तो ये जहाँ जाएंगे वहाँ पर इस्लाम को फैलाएंगे, इससे कोई हमें मसला हल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे आदमी ने मशवरा दिया कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। फिर बात आती है कि मोहम्मद के जानेसार सहाबा अपनी जान पे खेल कर उनको बचा करके निकाल कर ले जाएंगे, ये मशवरा भी ठीक नहीं। आखिर में अबू जहल खड़ा होता है, कहने लगा मेरा मशवरा ये, मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आज की रात कुरैश के हर मक्का में जितने भी कबीले, हर कबीले से एक एक नौजवान उठे, अपने हाथ में तलवार ले, और जब आज की रात मोहम्मद अपने बिस्तर पर सो रहे हों तो एक साथ सभी मिलकर के उनके ऊपर हमला कर दें, आज की रात उनको कत्ल कर दिया जाए। मोहम्मद के ख़ानदान वाले किस किस से बदला लेने जाएंगे। जैसे ये मशवरा आता है, वो नजदी बूढ़ा
खड़ा होता है जो अपने आप को बता रहा था कि मैं नजद से आया हूँ, वो खड़ा होता है, उसके अल्फाज सुनो, अलकौलु मा क़ाल अर्रजुल, बात तो इसी नौजवान की हमें मुनासिब मालूम होती है, बहुत ही अच्छा मशवरा ये है। और बाद में उलमा ने तहकीक करके बताया कि ये बंदा आने वाला इब्लीस था, यानी इब्लीस की राय और अबू जहल की राय नबी के बारे में मुवाफ़क़त कर गई, उन दोनों की राय मिल गई। उसका भी इरादा था कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, ये भी चाहता था कि नबी को कत्ल कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम पे चलने की वजह से हमारे नबी के जान के भी लाले पड़े हैं, कभी पैरों के नीचे फूल नहीं बिछाए गए हैं। अच्छा, हमारी लड़कियों के जो नौजवान लड़कियां हैं, इनके गुमराह होने की और इस्लाम से फिरने की और मुर्तद होने की एक और अहम मुझे आपको बताते चलूँगा। आजकल ये सीरियल देखने की आदी है, फिल्मी ड्रामे देखने की इनको आदत है। हर लड़की का एक एक अपना रोल मॉडल है, इनका हर कोई एक्ट्रेस इनका रोल मॉडल हुआ करती है, कोई इनका नमूना है, तो कोई किसी का कुछ है, कोई किसी का कुछ है, हर किसी ने एक एक को अपना रोल मॉडल बना के रखा हुआ है। कभी कभी फिल्मी ड्रामों में या कभी कभी सीरियल में ये मंजर भी दिखाया जाता है कि एक मुसलमान लड़की है, वो गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत कर रही है, लेकिन दोनों का धर्म अलग है, इस बिना पे उनकी शादी हम नहीं होने देंगे। ये दिखाया जाता है फिल्मों में, ये दिखाया जाता है सीरियल में, ये दिखाया जाता है ड्रामों के अंदर। हमारी वो मुसलमान नौजवान लड़की जब वो स्टोरी देखती है, ड्रामा देखती है, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत कर रही है, लेकिन उसकी शादी धर्म के अलग होने की बिना पे लोग करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो स्टोरी इस तरीके से क्रिएट की जाती है, उसको ऐसा बना करके दिखाया जाता है कि ये लड़की इसको देख रही है, एक दो घंटे उसको देखने के बाद फिर इसकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। दिल इसका कह रहा है कि इस लड़की की शादी उसी लड़के से हो जानी चाहिए जिससे ये फिर मोहब्बत करती है। यानी वो दिल के अंदर ये इकरार कर चुकी है कि मेरे प्यारे साथियों, धर्म बीच में फिर किसी की मोहब्बत में रोड़ा नहीं डालना चाहिए। धर्म अलग होने की वजह से किसी को उसकी मोहब्बत ना मिले, इंसाफ की बात नहीं, ये अंदर से बोल रही है। अब अगर इस लड़की के दिल में ये है और कल आगे आने वाले दिन में अगर इस लड़की के साथ कोई मामला आ जाए और कोई बहरूपिया गैर मुस्लिम इसको बहकाने में कामयाब हो जाए, तो आप बताओ इस्लाम से फिरने में और उसके साथ जाने में इसको कितने मिनट लगेंगे, ये फैसला खुद आप कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारी नौजवान लड़कियों के मुर्तद होने के, इस्लाम से हटकर दूसरे धर्म में जाने के बहुत सारे और भी असबाब हैं। शेख, वक्त है, हो गया? अच्छा, एक और अहम चीज़ बताऊं आपको। हमारी नौजवान जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, उसकी एक अहम मुझे शादी में ताख़ीर, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम हैं। जितने भी जिम्मेदार हैं सब इस बात को इतराफ़ कर लें। आज हमने शादियों को मुश्किल बनाया है। एक गरीब बाप की पांच लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां जवान हो चुकी हैं, बालिग हो चुकी है, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी बड़ी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि समाज ने उस शादी को बहुत महंगा बना दिया है। बसा औकात देखा गया है कुछ लड़कियां, अल्लाह की कसम, और मैं इस वाक़े का बिल्कुल गवाह हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। एक केस ये पेश आता है, अब मैं इशारा भी नहीं कर सकता हूँ, बात कुछ ऐसी है और कुछ ऐसी जगह की है। एक जगह एक घर में एक से ज़्यादा कई लड़कियाँ थीं, उसकी बड़ी बहन की शादी अभी बाकी थी होना। घर वाले मजबूर हैं, गरीब हैं, अपनी उस बेटी का रिश्ता भी तय नहीं कर पा रहे हैं और उसकी शादी भी नहीं दिला पा रहे थे। ये जो छोटी लड़की है ऑलरेडी ये बालिग है, ये खुद शादी की उम्र को हो चुकी है, इसकी उम्र पहुंच चुकी है, लेकिन अभी इसकी बड़ी की नहीं हुई। अल्लाह की कसम, अभी चंद महीने पहले की रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और उसके साथ जाकर के शादी कर लेती है, और उसकी जो पेशानी कभी रब के सामने झुका करती थी, आज वो बुतों के सामने झुका करती है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, वो लड़की कभी कुरान की तिलावत किया करती थी, आज उसकी ज़बान से गैर वो शिर्क के अल्फाज अदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो सौम व सलात की पाबंद थी, वो कुरान की तिलावत करने वाली थी,
ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने उस लड़की को उस रास्ते पे जाने पे मजबूर कर दिया। लड़की के किसी रिश्तेदार ने कॉल किया उसकी माँ को, ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी बेटी ने ये क्या कर लिया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, उस माँ का जो जवाब था, ए मुसलमानों, ये आपकी गैरत को ललकारने के लिए काफ़ी है। उस माँ का जवाब था, तुम लोगों के पास पैसे थे, हम गरीब लोग थे, बच्चियों की शादी हम नहीं कर सकते थे, कम से कम थोड़े से कुछ मदद करके हमारी बच्ची की अगर तुमने शादी करा दिया होता तो आज मुझे अपनी बेटी को इस तरीके से इस्लाम बदलते हुए देखने का ये बुरा दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या नहीं है? अगर हैं तो इस मामले में हम गौर करें। आओ हम अपनी नौजवान लड़कियों के वास्ते आज आपसे ये वादा लेना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आज के बाद से कोई मुसलमान लड़की अपने इस्लाम को ना फेरे, अपने इस्लाम से वो कभी फिरे ना, वो उसकी जो पेशानी रब के सामने झुका करती है। मुसलमानों कैसे आपको अच्छा लगेगा? कल से वो गैरुल्लाह के सामने झुकेंगे और वो फिर जो जन्नत में जाने वाले रास्ते पे हुआ करती थी, मेरे प्यारे साथियों, वो ये अमल करने के बाद वो जहन्नमियों वाले अमल कर रही है। क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या नहीं हैं? आओ ये वादा करते हैं, हम शादियों को इतना आसान बना दें, किसी बच्ची की 4-4, 5-5 बेटियां हो जाएं। अल्लाह की कसम उसे फख्र हो कि हमारे कुछ ऐसे दामाद नौजवान हैं जो तैयार हैं, जो बगैर किसी खर्चे की शादी करने के लिए तैयार हैं। और ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये अमल करके दिखाया है। आप हमारे इलाके में मालूम कर सकते हैं, शादी ब्याह करें, दिल में लालच ना पालें, किसी के चंद टके देने से ना तो आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, ना आपकी ज़िंदगी में वो कोई बड़ा रोल अदा कर सकता है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करें। नौजवानों, मैं आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ और मैं हाथ उठवा रहा हूँ, जितने गैर शादीशुदा लोग हैं आप हाथ उठाएं। क्या आप इन गरीब बच्चियों की शादी में आप इनकी मदद करेंगे? मदद ऐसे करें कि आप जहेज़ ना लें। बोलो, हाथ उठाएं सब इंशाअल्लाह। देखें, हाथ उठाइए आप लोग जिम्मेदारी के साथ। और आज के इस बरहेट के इजलास से आज इसको आप तारीख़ रकम कर दें कि यहाँ से कोई भी नौजवान जब आइंदा शादी करेगा इंशाअल्लाह वो जहेज़ नहीं लेगा। बात सिर्फ जहेज़ की नहीं है, बात हमारी नौजवान लड़कियों के मुर्तद होने की है। कितने बहरूपिये पाले जाते हैं, बाकायदा संगठन है, कमेटी है, उनको पाला जाता है इस बात के लिए, किसी मुस्लिम लड़की को फुसलाओ, अपने मोहब्बत के झांसे में लाओ, फ्री में शादी करो, हम तुम्हें मकान बना कर देंगे, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे, हम तुम्हारे लिए पैसे का इंतज़ाम करेंगे। और हमारी ये भोली भाली नौजवान लड़कियां उन बहरूपियों के चक्कर में जा रही हैं। ये उनकी मोहब्बत नहीं है, ये उनकी हवस है, ये उनकी ज़रूरत है जो उनको कहीं और से मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जवान लड़कियों को मुर्तद होने से अगर बचा सकते हैं तो एक तरीका ये भी है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें जो भी तरीक़ा अख्तियार हम कर सकते हैं अपनी नौजवान लड़कियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को वो अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।